हाँ 4 बजे। किसका, आप लोगों का 10th का? हाँ आ गया, नहीं देखा अभी तक। नहीं, रोल नंबर मंगा रहे, रोल नंबर मिला ही नहीं है स्कूल से। स्कूल से रोल नंबर नहीं मिला तो डेट ऑफ बर्थ से निकल आएगा ना। नहीं, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों मांग रहे हैं, तो स्कूल की पूरी लिस्ट निकल आएगी। आरिफ सर के पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल। रोल नंबर तो चाहिए, रोल नंबर आपको बताया होगा ना स्टार्ट में। नहीं बताया ना। चलो ठीक है, तो कल फोन कर लेना, कल ले आना, ठीक है। तो हमने लास्ट क्या किया था, प्रेशर की पास्कल। नेक्स्ट करिए, प्रेशर के बाद नेक्स्ट वन है हमारी फ्रिक्वेंसी। और 10th है ये 10th नंबर, तो फ्रिक्वेंसी करिए। फ्रिक्वेंसी, इसका साइन ऑफ सिंबल होता है न्यू। फ्रिक्वेंसी देखिए, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइकिल पर मतलब एक साइकिल होने में कितना सेकेंड लगा, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। नहीं नहीं नहीं, साइकिल ये रेडिएशन से रिलेटेड है, पर्टिकुलर पॉइंट से एक रेडिएशन का नंबर ऑफ रेडिएशन फ्लो पर्टिकुलर पॉइंट थ्रू इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। एक सेकेंड में पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्लो कर गई, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ये सेकेंड चैप्टर में उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। तो एक साइकिल होने में रेडिएशन के कितना सेकेंड लगा, दैट इज फ्रिक्वेंसी। साइकिल पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट आती है, तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम का इनवर्स, ये बात ध्यान रखना है। और इसी को कहते हैं हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी। गैसेस के लिए डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट, सॉरी सोल्यूशन के लिए डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसेस के लिए इसको पी से प्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। बाकी आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, और वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। लेकिन इसकी एसआई यूनिट फेमस नहीं है, ये तो इसकी एसआई यूनिट हुई, इसकी सीजीएस यूनिट बहुत फेमस है डेंसिटी की, है ना, इसलिए हमने साथ में सीजीएस यूनिट भी लिख देते हैं इसकी। सीजीएस डेंसिटी की आप देखोगे ना, तो ये वाली यूनिट आपको बहुत कम लिखी मिलेगी इसकी एसआई, इसकी सबसे फेमस यूनिट चलती है सीजीएस यूनिट। तो देख लें, सीजीएस में मास को किस में लेंगे आप, ग्राम में, और वॉल्यूम को किसको लगे, सेंटीमीटर, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जे है इसकी सीजीएस यूनिट। जे इसकी बहुत फेमस यूनिट है। प्योर वाटर की डेंसिटी सबको पता है कितनी होती है, लिखवा चुके हैं हम। प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देख लो, हमने बताया था ना कि इसकी ये वाली यूनिट बहुत फेमस है, ग्राम में चलती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है ना। किसका, नहीं इसका कोई नाम नहीं है इसका। और आइस की डेंसिटी पता है सबको, है ना, मतलब आइस सॉलिड है लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट, कम डेंसिटी ज़्यादा के ऊपर हमेशा फ्लोट करेगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, इन दोनों की डेंसिटी में बहुत कम फर्क है, इसलिए आइस आप जब भी देखोगे तो आधी डूबी मिलेगी, क्योंकि डेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, आधी फ्लोट करती हुई मिलेगी। तो ये हो गई डेंसिटी की 11th नंबर।
डेंसिटी हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंसेस सिंबल होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस का भी। देखिए एक ओम्स का लॉ था, ओम्स कहते हैं ओम्स बी प्रोपोर्शनल टू आई नॉट इक्वल टू आई। तो पोटेंशियल ओम्स जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये ओम्स का लॉ है, इसे जो ओम्स लॉ, इसे जो ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो हमने यहीं बता दी आपको। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, ये रखो ध्यान। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ये हमने यहीं बता दी। अब यहाँ से एक नई चीज़ आने वाली है, वो देखना है आपने। भी इक्वल प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर आएगा। ये यहाँ पर जो आर आया है इसकी यूनिट बताते हैं हम आपको। आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या है, और आई क्या है आपका, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स जी किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की, और इसी को कहते हैं ओम। ओम लिख भी सकते हो, ओम बना भी सकते हो। नोट करिए, फर्स्ट नोट करते चले करो बच्चों। ओम का पूरा नाम है जियोर्जी साइमन ओम। ओम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, और ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। V इक्वल W अपॉन क्यू, हाँ उससे भी कर सकते, वो भी कर देते, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आएगी। V इक्वल टू W अपॉन क्यू बताए ना, दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यहाँ आपको R इसकी यूनिट बताई है रेजिस्टेंस की, चलो उसकी भी बता देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, उसको भी बता देते हैं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं कहीं बताया गया है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, लेकिन कहीं कहीं अलग भी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दोनों तरीके से डिफाइन किया गया है। चलिए तो हम दोनों तरीके से कर देते हैं इसे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका, ये होता है आपका वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है, इसी को बोलते हैं वोल्ट। दिस इज कॉल्ड वोल्ट। नोट करिए। इसी को बोलते हैं वोल्ट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। अच्छा अब हमें वर्क की एक्चुअल यूनिट बताओ आप लोग। अरे देख के बताना पड़ेगा, थोड़ी पता। बताइए वर्क की एक्चुअल यूनिट क्या है। हाँ हाँ आराम से बोले। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू। सेकेंड इनवर्स टू ये किसकी हुई, वर्क की। और चार्ज की क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। नोट करिए इतना।
तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर, यस, केजी मीटर स्क्वायर। ये एस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस इनवर्स 3, और एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। तो अब हम आपको बता दें, इसको बोला गया है वोल्ट, यही कहलाता है वोल्ट। लेकिन ये बता दिया एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम बताते हैं। वर्क पर यूनिट चार्ज नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। आप देखोगे तो आप बुक्स वगैरह देखोगे तो ये यूनिट नहीं होती है उसकी, हालांकि फॉर्मूला में ज़रूर लिख रखा है उन्होंने क्या, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क पर यूनिट चार्ज लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है केजी मीटर स्क्वायर। आप लोगों ने ठीक है लिख ली सबकी, सही गलत आप हमारे अनुसार, ठीक है। तो सर अब क्या करें, मतलब लिख लिया, लिख ही दो, हमें इसकी सही वाली लिखवा देते फिर हैं। बाद में कैसे पता चलेगा कौन सी सही है? आपको दोनों से करानी है वर्क यूनिट कहानी। बाकी तो केमिस्ट्री के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वोल्ट चलेगा, लेकिन जब इसके डायमेंशन निकालोगे आप फिजिक्स में तो वर्क पर यूनिट चार्ज से या फोर्स पर यूनिट चार्ज से निकालो। हाँ नहीं, इसमें नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज एक्चुअल यूनिट, ठीक है। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलिए तो अब आप लोग हमें निकाल के दिखाइए, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, चार्ज की क्या, कूलम, अंतर न्यूटन कूलम इनवर्स, इसी को बोला जाता है वोल्ट। फोर्स पर यूनिट चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज। लेकिन अब इसका डायमेंशन निकालिए पोटेंशियल डिफरेंस का। फोर्स की यूनिट बताइए, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 केजी मीटर, और अगर आप इसकी वर्क अपॉन चार्ज से लिखते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो दोनों के हिसाब से याद रखनी है आपको। दिस इज कॉल्ड वोल्ट, ठीक है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा जाके नेट से और बुक से, पर जहाँ तक हमने इसको वेरीफाई किया इसके अलावा और नहीं आ सकती हैं इसकी यूनिट्स। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं लेकिन उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतनी ही पर्याप्त है। एक और जैसे हम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट जानते हैं आप लोग, डू नो द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कई सारे होते हैं, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन का जो मेन मीनिंग होता है वो मोलिलिटी से होता है। तो नेक्स्ट यूनिट लिखिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन अगर कहीं भी कंसंट्रेशन बताया नहीं गया है कहीं भी, तो कंसंट्रेशन इक्वल होता है मोलिलिटी, और मोलिलिटी इक्वल होता है मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द मोलिलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी है सर, भी वॉल्यूम, उसके नीचे एल लीटर स्मॉल एल से लिख लूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन स्मॉल एल से लिक्विड फेज बताई जाती है तो इसको आप कैपिटल एल ही लिखें। वी मतलब वॉल्यूम, वी मीन वॉल्यूम ऑफ लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट बता सकते हो क्या आएगी इसकी, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर। अब आपको वो वाली नहीं लिखनी है यहाँ पर क्यूबिक मीटर वाली, यहाँ पर सिंपल लीटर ही लिखना है। तो वो मोल और लीटर की यूनिट लीटर आ जाएगी, तो मोल पर लीटर तेरे मोल लीटर इनवर्स, इसी को बोलते हैं मोलर। दिस इज कॉल्ड मोलर, दिस इज कॉल्ड मोलर, दिस इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सब लोग मीटर क्यूब करते हैं। मीटर क्यूब कहीं चलती नहीं है इसकी, आप कहीं भी देखोगे ना कंसंट्रेशन में मीटर चलता नहीं है। अब लीटर की अगर बात कर लें तो 1 लीटर इक्वल होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो कहीं चलती नहीं है। आप जब भी पढ़ोगे, हमें तो मतलब पूरा हमने इसको क्लियर कर लिया है, तो आपको मोलिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर ही लिखी मिलेगी, कहीं पर मोल पर क्यूबिक मीटर लिखी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है।
चलिए बहुत सारी यूनिट्स हो गई, अब इसके अलावा और यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है, इनको आपको याद करना है। इसको एक सिंपल तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, तो आप लोगों को भी याद रखना है सिंपल यूनिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ होंगी हमारी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी, और वहाँ होंगी यूनिट्स। तो यहाँ पर होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और यहाँ होंगी उनकी डिराइव्ड एसआई यूनिट्स, डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। तो कुछ प्रमुख लिखते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो कुछ प्रमुख में जैसे कि फोर्स की बताइए, न्यूटन, ठीक है ना, फोर्स की न्यूटन हो गई। वर्क और एनर्जी, या वर्क एंड एनर्जी भी, वर्क एंड एनर्जी की क्या होती है, जूल, याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लें पावर की क्या, पार्ट या था। अब पी से प्रेशर पे कंफ्यूज मत हो ना, तो हम सीधे पावर लिख देते हैं यहाँ पर, पावर। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रेशर की, प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, ये याद रखनी है आपको। वर्क, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर। इसके अलावा अगर हम बात, हाँ, चार्ज की देख लीजिए, ठीक है, क्यू, हाँ क्यू बना सकते हो। तो चार्ज की क्या होती है, कूलम, ठीक है, चार्ज की होती है कूलम। तो इसके बाद फ्रिक्वेंसी की देख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। तो फोर्स, डेंसिटी की लिख सकते हो, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, लेकिन वो वहाँ खास नहीं है। और तो पोटेंशियल डिफरेंस की लिख लो वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पीडी बस लिख लो, याद करना है आपको, ये कल याद होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, याद रखना है आपको। और नेम में कोई यूनिट बताओ, कोई रह गई है आपकी नेम में, डेंसिटी तो सीधे नाम, हाँ नहीं वो तो ऐसे ही याद है ना, मैं वो तो वैसे ही बन जाएगी। हम ऐसी यूनिट बात कर रहे हैं जो साइंटिस्ट के नेम पे आई हैं, उनकी बात, हाँ वो पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो हमने लिखवाई उनकी बात कर रहे हैं। न्यूटन, जूल, वर्क, पास्कल, कूलम, हर्ट्ज एंड वोल्ट, ये आपको इतनी याद रखनी है। इसके अलावा हम कंसंट्रेशन की भी अगर बात कर लें, तो कंसंट्रेशन में मोलरिटी है जो, उसकी यूनिट क्या होती है, मोलर या मोल पर लीटर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मोलर, इसी को बोलते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अच्छा, इसमें से देखो कुछ तो सिंपल है, प्रेशर से पास्कल याद रहेगा ही, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल। पावर से वॉट ऐसा याद रख सकते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा पावर का बल्ब दो, मतलब ज़्यादा वॉट का बल्ब दो, ऐसा हम पहले कहते थे, आजकल तो एलईडी लेते हैं। तो पावर से वॉट। एनर्जी की तो आप पहले से पढ़ते आते हो कि एनर्जी की जूल होती है, कैलोरी होती है, अर्ग होती है। तीन मोस्ट फेवरेट यूनिट है एनर्जी की, जूल, कैलोरी, अर्ग। लेकिन एसआई क्या है, जूल, ये याद रखना है। कौन सी, गॉस पर आपकी अगर आप देखोगे तो वर्क या एनर्जी आपको इन तीन के अलावा और किसी भी मिलेगा नहीं। फिजिक्स में मिल सकता है, लेकिन फिजिक्स में भी आप देखोगे तो वर्क एनर्जी को मोस्टली जूल में लेके चलते हैं आपके। फोर्स की हम बात कर लें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आपको यह ध्यान रखना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। चार्ज, हमारे ख्याल से चार्ज की भी आपको याद होगी कि चार्ज की कूलम होती है। फ्रिक्वेंसी की आपको याद करना है सेकेंड इनवर्स, फ्रिक्वेंसी की क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, आपको याद करनी है। चलिए डालिए हेडिंग, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, नया हेडिंग है। हाँ नहीं, यूनिट सिस्टम के बाद अलग है, तो यूनिट सिस्टम आपका जहाँ चालू हुआ था ना, उसी में सब चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो हेडिंग डालिए इसकी, हाँ थोड़ा सा अलग है, डालिए हेडिंग, सम इम्पॉर्टेंट
some important definitions of physical quantity, some important definitions